हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त गौरव कुमार। आज हम आ गए हैं चंडीगढ़ के सेक्टर 31 में स्थित जैपनीज़ गार्डन में। यहाँ आप देख सकते हैं पैगोडा स्टाइल के यहाँ पर मंदिर बनाए गए हैं और ये चंडीगढ़ का सबसे खूबसूरत गार्डन है। यहाँ आने के बाद आपको जैपनीज़ स्टाइल की बहुत सारी झोपड़ियाँ मिल जाएंगी। ये मंदिर नुमा आकृति मिल जाएगी जिसको पैगोडा कहा जाता है और यही जैपनीज़ गार्डन का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है। अब हम जानेंगे इसको कब बनाया गया, कब इसका उद्घाटन हुआ और क्या इसकी डिटेल्स हैं। भारत सरकार द्वारा 13 एकड़ भूमि पर 2014 में निर्मित इसका उद्घाटन शिवराज पाटिल ने 7 नवंबर 2014 को किया था। इसमें जल निकाय, शिवालय, टावर, जलप्रपात, ध्यान केंद्र, एक बुद्ध की मूर्ति और सुनहरे बांस शामिल हैं। जापानी स्पर्श के साथ चंडीगढ़ में यह पहला बगीचा है। उद्यान को 6 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है। जापानी गार्डन में 2 चरण होते हैं। चरण 1 का उद्घाटन 7 नवंबर 2014 को हुआ था और पार्क के चरण 2 को 4 जून 2016 को जनता के लिए खोल दिया गया था। पार्क के दोनों चरण दोनों तरफ सुंदर जापानी चित्रों द्वारा सजाए गए हैं और सुरंग से जोड़े गए हैं। बगीचे को जापानी वास्तुकला का उपयोग करके डिजाइन किया गया है और बगीचे के प्रत्येक तत्व को एक अद्वितीय जापानी स्पर्श दिया गया है। यहाँ पर बच्चों के लिए ये जो डायनासोर नुमा आकृति बनाई गई है, इसमें एक सीढ़ी के साथ 2 स्लाइडर लगाए गए हैं जो कि बच्चों के लिए बहुत बड़ा मनोरंजन का साधन बन गया है। और अगर आप अपने बच्चों के साथ यहाँ पर आते हैं तो आपका बच्चा यहाँ पर ज़रूर आएगा और एक बार आने के बाद वो जल्दी से जाएगा नहीं। हमने भी अपने बच्चों को बड़ी मुश्किल से यहाँ से गुमराह करके लेके गए और बहुत मुश्किल से बच्चे इस पार्क में आगे घूम पाए। फिर भी उसकी नज़र इसी डायनासोर के पास टिकी रह गई थी, लेकिन हमें तो पूरे का पूरा गार्डन घूमना था, इसलिए हमें बच्चों को ले जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। आप देख सकते हैं कितना विशाल ये डायनासोर है और कितना शानदार तरीके से इसमें स्लाइडर को बनाया गया है ताकि बच्चे अपना मनोरंजन अच्छे से कर सकें। और ये आप देख सकते हैं अन्य डायनासोर रूपी आकृतियां हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा आकर्षक लगती हैं। और ये जापानीज़ स्टाइल की आपको झोपड़ी दिखी थी और इस तरह के यहाँ पर पत्थर सजाए गए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा आकर्षक दिखाई देते हैं और मन को एक तरह से मोह लेते हैं। अब इस पार्क में हम आगे की ओर बढ़ेंगे और आपको दिखाते हैं। यहाँ पर एक ओपन जिम आपको देखने के लिए मिल जाएगा। साथ ही आप देख सकते हैं पीछे की तरफ जापानीज़ स्टाइल में एक गार्डन को डेवलप किया गया है और आप ड्रैगन के ऊपर झूलों को लटके हुए देख सकते हैं। यहाँ पर बच्चा आने के बाद ज़रूर झूलेगा, जैसे मेरी गुड़िया इस समय झूले के ऊपर झूल रही है। और अब हम आपको ये जापानीज़ कॉलोनी के तर्ज पर बनाई गई छोटे से हिस्से को दिखाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर जापानीज़ स्टाइल में फुटपाथ की लाइट्स को लगाया गया है और ये अजीब तरीके से पत्थरों को काटा गया है जो कि बहुत ही ज़्यादा आकर्षक दिखाई देते हैं। और ये एक आप देख सकते हैं ये प्रतिमा है जो हाथ जोड़कर खड़ी हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ अन्य पत्थरों को सजाया गया है और जापानीज़ स्टाइल में इन पत्थरों को सजाया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं इस पार्क का जो ये सिरा है ये भी बहुत अच्छे से सजाया गया है, बनाया गया है। और यहाँ पर आप विभिन्न प्रकार की आकृतियों को देख सकते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा शानदार प्रतीत होती हैं। इस पार्क के मेंटेनेंस का भी विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है और जितने भी यहाँ पर आकृतियाँ हैं
उनको बहुत अच्छे से मेंटेन रखा गया है। ये जो आकृति है पत्थर नहीं है, ये कोई अन्य विशेष रूप से डिज़ाइन की गई कुछ चीज़ है, मटेरियल है, जिसकी परत इस पत्थर के ऊपर चढ़ाई गई है। और अब आप देख सकते हैं ये चंडीगढ़ प्राइड मोनूमेंट वाला एरिया है। पानी तो फ़िलहाल सब जगह सूखा हुआ है, क्योंकि इसका कारण हमें लगता है एक तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, और ये आप देख सकते हैं ये इसका तीसरा गेट है। पहला गेट जिससे हम घुसे थे जो कि बीच में था, ये एक सिरे पर ये वाला गेट था जिसकी एंट्री आप देख सकते हैं कितनी शानदार है। और सामने इसका जो शिला क्या बोलते हैं, उद्घाटन के समय जो पत्थर लगाया जाता है वो पत्थर आप सामने देख सकते हैं। इसमें पूरी की पूरी डिटेल मेंशन है कब इस गेट का उद्घाटन हुआ। दोस्तों ये दूसरा चरण है जो कि बाद में डेवलप हुआ था। अब हम आपको चंडीगढ़ प्राइड मोनूमेंट दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं ये हमारा अशोक चिन्ह जो शेर की आकृति होती है वो है, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सेंटर में भी हमें हमारा राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय प्रतीक देखने को मिल जाता है। और ये आप देख सकते हैं साथ में कितना शानदार तरीके से इस पार्क को मेंटेन किया गया है। अब हम इस पार्क के आपको जो चंडीगढ़ प्राइड मोनूमेंट है उसके आप ब्रिज को देख सकते हैं। साथ ही चंडीगढ़ प्राइड मोनूमेंट का जो उद्घाटन है वो 5 मार्च 2017 को किया गया था। तो इस तरह दोस्तों इस गार्डन में हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से मेंटेन किया गया है। अब हम इस पार्क के पहले चरण में जो कि पहले मेंटेन हो गया था उसकी तरफ आपको लेके चलेंगे और उसको भी आपको अच्छे से घुमाएंगे और दिखाएंगे कि जो इसका पहला चरण है। फिलहाल सामने आप वो जो सुरंग मैंने बताई थी जो फेज़ 1 और फेज़ जो यानी कि चरण 1 और चरण 2 को जोड़ती है वो सामने हमें दिखाई दे रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक जैपनीज़ स्टाइल में एक प्रतिमा लगी है छाता पहने हुए, और सामने एक फोटोग्राफर का स्टैचू है जो उसकी फ़ोटोग्राफ ले रहा है। और आप देख सकते हैं विभिन्न प्रकार के पेड़ों को जो कि बहुत ही ज़्यादा स्पेशल तरीके के पेड़ हमें दिखाई दे रहे हैं। अब हम इसके पहले चरण की ओर चलेंगे और उसको भी आपको डिटेल में घुमाएंगे। और ये आप देख सकते हैं यहाँ का जो विशेष आकर्षण केंद्र है वो हमारे सामने दोबारा से आ गया है। अब हम इसके पहले चरण के पास आ गए हैं। आप देख सकते हैं पत्थर को कितना स्पेशल आकृति में बनाया गया है, और यहाँ पर सामने आप पेड़ देख सकते हैं कितने स्पेशल तरीके के यहाँ पे पेड़ पौधे लगाए गए हैं। और ये जो आपको गोल आकृति की रूम दिख रहा है ये दोस्तों यहाँ का टॉयलेट है। टॉयलेट भी स्पेशल आकृति में बनाया गया है। जैपनीज़ गार्डन चारों तरफ से सरकारी कॉलोनियों से घिरा हुआ है और आपको चारों तरफ सरकारी क्वार्टर देखने को मिल जाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं इन पेड़ों की आकृति कितनी स्पेशल है और ये बहुत ही ज़्यादा आकर्षक दिखाई देते हैं। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे और आप देख सकते हैं चरण 1 में भी आपको जापानीज़ कॉलोनी टाइप की एक स्पेशल तरीके का कॉर्नर दिख जाता है जहाँ पे आपको विशेष आकृति के पत्थर देखने को मिल जाते हैं। साथ ही लाइट नुमा कुछ आकृतियाँ भी देखने को मिलती हैं और थोड़ी दूरी पर आपको एक बुद्ध की प्रतिमा भी दिखाई देती है जो कि पद्मासन स्थिति में बैठी हुई है। अब हम इस पार्क में आगे की ओर बढ़ते हैं और इसके विशेष आकर्षक स्थल यानी कि पहले गेट की तरफ आपको लेके जाएंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और उसको देखने के बाद आप कहेंगे वाओ, ये तो मेन एंट्री होनी चाहिए थी, लेकिन इसकी 3 एंट्री इसलिए बनाई गई हैं ताकि आसानी से लोग यहाँ पर पहुँच सकें, क्योंकि चंडीगढ़ के विभिन्न सेक्टरों के लोग यहाँ पर तभी आ पाएंगे जब इसकी कई सारी एंट्रियाँ होंगी, इसलिए इसकी 3 एंट्रियाँ रखी गई हैं। पहली एंट्री सेंटर में है, फिर एक कॉर्नर पे एक एंट्री है, दूसरे कॉर्नर पे दूसरी एंट्री है। तो इस प्रकार 3 एंट्री यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती हैं। सामने आप लेक के ऊपर एक ब्रिज देख सकते हैं। फिलहाल जो लेक है उनका पानी सूख गया है, इसकी वजह से पूरे सूखे हुए प्रतीत होते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जापानीज स्टाइल की जो झोपड़ियाँ हैं वो कितनी सुंदर हमें दिखाई दे रही हैं। इस प्रकार दोस्तों इस पार्क का प्रत्येक कोना बहुत ही ज़्यादा शानदार तरीके से सजाया गया है। पेड़ों की जो कटिंग है वो भी बहुत अच्छे से की गई है और इसकी सुंदरता के साथ किसी भी तरह का कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ देखने को नहीं मिलता। और यहाँ पर भी आपको एक ओपन जिम देखने को मिल जाता है जहाँ पर आकर आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। और ओपन जिम के पीछे आपको बुद्ध की एक अन्य प्रतिमा देखने को मिल जाती है जो कि पद्मासन स्थिति में है। अब हम जापानीज़ गार्डन की जो लास्ट एंट्री है उसके पास जाएंगे और आपको उस एंट्री को दिखाएंगे। ये एंट्री भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत तरीके से बनाई गई है। आपको स्मॉल लेक के अंदर इस तरह के मगरमच्छ के स्केलेटन देखने को मिल जाते हैं जो कि पत्थर के बनाए गए हैं और एकदम असली से प्रतीत होते हैं, क्योंकि मगरमच्छ का जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है वो बिल्कुल पत्थर जैसा ही होता है। यहाँ अन्य मगरमच्छ की आकृति देख सकते हैं। अब हम आपको सीधा
अंतिम गेट के एंट्री पर लेके जाएंगे और आपको अंतिम गेट को अच्छे से दिखाएंगे। एक बात और, यहाँ पे तीनों के तीनों एंट्री के ऊपर आपको बहुत बड़ी पार्किंग देखने को मिल जाती है, इसलिए आप किसी भी व्हीकल से आइए, आपको पार्किंग की कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। अब हम अंतिम एंट्री के बाहर आ गए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कितने शानदार तरीके से जैपनीज़ गार्डन लिखा है और एंट्री को कितना शानदार तरीके से बनाया गया है। और केवल यहीं पर आपको एक बोर्ड देखने को मिल जाता है जहाँ पे इस तरह आपको जैपनीज़ गार्डन लिखा हुआ दिख जाता है। बाकी अन्य दोनों एंट्रियों पर आपको कहीं भी जैपनीज़ गार्डन देखने को नहीं मिलेगा, केवल यहीं पर आपको लिखा हुआ दिखाई देता है। और ये आप देख सकते हैं कितना शानदार इस एंट्री को बनाया गया है। सबसे ज़्यादा आकर्षक तो दोस्तों हमें यही वाला एरिया लगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सारी की सारी चीज़ें सिस्टमेटिक वे में दिखाई दे जाती हैं। और सबसे बड़ी बात, अन्य दोनों एंट्रियों पे हमें इतनी चहल पहल देखने को नहीं मिलती, लेकिन इस एंट्री पे हमें लोगों की आवाजाही देखने को मिलती है, जो कि इस एरिया को थोड़ा सा अच्छा बना देती हैं। यहाँ पे सेंटर में हमें इस तरह की एक आकृति दिखाई देती है। ये शेरनुमा आकृति है, लेकिन पता नहीं कौन सा शेर है, हमें इतना समझ में नहीं आया, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर प्रतीत होता है और थोड़ा सा कंफ्यूज शेर दिखाई देता है। इसकी जो शेप है, इसका जो एक्सप्रेशंस हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। अब हम इस पार्क के अंतिम चरण में पहुँच चुके हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कंप्लीट इसका नज़ारा। और आपको सामने दो स्टैचू भी देखने को मिल जाते हैं। ये जो स्टैचू हैं, ये स्टैचू एक बोर्ड सा लेके खड़े हुए हैं और इसके ऊपर जैपनीज़ गार्डन लिखा हुआ है। बाकी इसमें डिटेल्स लिखी हैं, किसने इनका कब उद्घाटन किया, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे हमें देखने को मिल जाती हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ जैपनीज़ गार्डन से रिलेटेड आपको संपूर्ण जानकारियाँ मिल गई होंगी। अगर आप चंडीगढ़ से जुड़ी अन्य वीडियो देखना चाहते हैं, जैसे कि रॉक गार्डन, सुखना लेक, रोज़ गार्डन और अन्य जितने भी प्लेसेस हैं, तो नीचे दिए गए वीडियो के ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को विराम देता हूँ।